नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 22/5/2026 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के अंतर्गत एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज स्वयं के अंतर्गत एजुकेशन का पेपर हुआ है। पेपर का नाम है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। पेपर कोड है AE4EIE। पेपर आईडी देख लीजिए 3210। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देर न करते हुए देखते हैं। 35 प्रश्न पूछे गए थे और अधिकतम अंक 70 अंक के थे। अधिकतम अंक 70 अंक के थे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक देना होता है। तो आइए देर न करते हुए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, शट डाउन की स्थिति में बच्चे का व्यवहार सामान्यतः कैसा दिखाई देता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चा प्रतिक्रिया देना कम कर देता है और स्वयं को अलग कर देता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, समावेशी कक्षा में मूल्यांकन रणनीतियों का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सीखने की शैली। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, संसाधन शिक्षक की भूमिका है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, छात्रों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम क्रियाओं में प्रशिक्षण देना। चौथा प्रश्न पूछा गया था, संवर्धन कार्यक्रम अधिक उपयोगी होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में बाधा नहीं उत्पन्न करती है? छठवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यालय प्रशासन। निम्न में से कौन सा उद्देश्य समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकलांग बालकों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था। सीखने की धीमी गति किस प्रकार का बालक का गुण है? आठवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिछड़े बालकों। नौवां प्रश्न पूछा गया था, निम्न निष्पत्ति वाले बालकों पर निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक ठीक बैठता है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनकी सामाजिक व व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। UDL का पूरा नाम क्या है? 10वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। 11वां प्रश्न पूछा गया था, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। 11वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इटार्ड। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी कौन होते हैं? 12वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से मंदित और विकलांग बच्चे। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 13वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। असाधारण बुद्धि क्षमता वाले छात्रों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चे। 15वां प्रश्न पूछा गया तो शिक्षा में मुख्य धारा का अर्थ है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलगाव से समावेश में बदलाव। 16वां प्रश्न पूछा गया था, प्रारंभिक पहचान एक प्रक्रिया है। 16वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी भी प्रकार की विकलांगता को पहचानना। 17वां प्रश्न पूछा गया था, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 17वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हर बच्चे को अपनी जरूरत के अनुसार शिक्षा देना। 17वां हो गया। 18वां प्रश्न पूछा गया था आपसे कि प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धि विद्यार्थी को निम्न में से किस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए? 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरपूर पुनरावृत्ति। 19वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा में सार्वभौमिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया? 19वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सर्व शिक्षा अभियान चलाना, शिक्षा का अधिकार कानून का निर्माण, मध्याह्न भोजन योजना का चलाया जाना। 20वां प्रश्न पूछा गया था, सांस्कृतिक गतिविधियों में अनुकूलन किस प्रकार सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है? 20वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों को भागीदारी के अवसर देकर। 21वां प्रश्न पूछा गया था, समावेशी शिक्षा में ICT का उपयोग करते समय शिक्षक को किस पहलू का विशेष ध्यान देना चाहिए? 21वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, तकनीक का उपयोग करके शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नंबर पूछा गया था आपसे कि यदि एक शिक्षक को कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चा मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए? 22वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चे को परामर्ष देना चाहिए। कुसमायोजित बालक। 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, हाशिए पर के समाज की छात्राओं को शैक्षिक उपलब्धि निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? 24वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 25वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। 25वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों की गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा के लिए। 26वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का एक अंग नहीं है। 26वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशिष्ट विद्यालय। 27वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या अनुकूलन का एक उपाय दृष्टिकोण है। 27वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषय वस्तु में संशोधन। 28वां प्रश्न पूछा गया था, समावेशी शिक्षा में सह शिक्षण मॉडल अपनाने में कक्षा में किस प्रकार का लाभ देखने को मिलता है। 28वें प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षण की विविध विधियों का उपयोग संभव होता है। 29वां प्रश्न पूछा गया था, अधिगम हेतु सार्वभौमिक अभिकल्प UDL यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। 29वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति और सहभागिता। 30वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि समानांतर शिक्षण यानी कि पैरेलल टीचिंग मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। 30वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा को 2 समूह में विभाजित कर दोनों शिक्षक एक समान विषय पढ़ाते हैं। 31वां प्रश्न पूछा गया था, शैक्षिक अवसरों की समानता किस सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्रता। 32वां प्रश्न पूछा गया था, न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण का अर्थ है। 32वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को अन्य बालकों के समान कक्षाओं में होना चाहिए। 33वां प्रश्न पूछा गया था, समावेशी शिक्षा में समूह गतिविधियों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सहयोग, सामाजिक कौशल और सहभागिता को प्रोत्साहन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 34 नंबर की, मूल्यांकन के दौरान प्रश्नों को मौखिक रूप से में पढ़कर सुनाना किस प्रकार की समस्या का उदाहरण है। 34वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल्यांकन अनुकूलन। 35वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, समावेशी कक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति कौन सी मानी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, परियोजना आधारित और अनुसंधान आधारित मूल्यांकन। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के अंतर्गत जो आज आप लोगों का पेपर हुआ है एजुकेशन का, ये स्वयं पोर्टल पे है और EE इसके आंसर की को मैंने सही और सटीक देने का प्रयास किया। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी परीक्षा अच्छी हुई होगी, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।